तरक्की करता गया और सावर गैला का हल्का पड़ गया। लेकिन राज्य दोनों चलाते थे राजा अमरपाल बड़े राजा। अरे नीतवान भूपाल सुनाऊं हाल सवा के भाई, यश की रत किया धोया रे सरग में रही छाई। अरे नीतवान भूपाल सुनाऊं हाल सवा के भाई, सवा के भाई। जकिया सकीरत किया धोया रे सरग में रही। जिनके कोई जन्म है लाल सुनो मेरी बात, रहे समुदाई रहे समुदाई। एक बेटी छवेल देना मोरे महल में बंद हो जाए। बेटी छवेल देना मरे महलन में भैया जाए। आज और राजा के राज में तो बड़ी खुशियां छा गई हैं। उनके दो बेटे ने जन्म लिया। बेटों का नाम, बड़े बेटे का नाम जेवर सिंह, छोटे बेटे का नाम नेवर सिंह रखा गया और एक बेटी छविंदे ने जन्म लिया। मेरे भक्त प्रेमियों, राजा लोअत हरे साई है अरे राजा लोअत हरे साई है और खुशियां लो मनाई है। और आज राजा के महल में दो बेटों ने जन्म लिया, जेवर सिंह नेवर सिंह और एक बेटी छबिंदे। मेरे भगत प्रेमियों, बड़ा हंसी खुशी में जीवन बीत रहा। धीरे धीरे समय हुआ, आज दोनों लड़के शादी योग्य हो जाते हैं। शादी योग्य हो जाने के बाद आज राजा अमरपाल ने अपने दोनों बेटों की शादी शेषा पाटन के राजा आंगनपाल की बेटी दो काछल और बाछल के साथ शादी की। और तीसरी लड़की आंचल थी, वो हरियाणा प्रांत में शादी कर देते हैं बाद में। धीरे धीरे समय हुआ, आज 12 बरसें बीत गई और दोनों रानियों के काछिल बाछिल को जब किसी रानी के द्वारा बच्चे या बच्ची का जन्म नहीं हुआ तो भगवत प्रेमियों, आज महल में जितनी खुशियां थी, हेलो
हेलो हेलो अरे 12 बरस भाई न जन्म अरे कोई अवतारी अरे काछल बाछल नार रोए रही मैला न दुपहरी वर्ष व्यतीत हो गए जब किसी रानी के द्वारा किसी बच्चे या बच्ची का जन्म नहीं हुआ तो आज महल में जितनी खुशियां थी उतनी शोक छा गया। अरे 12 बरस वही न जन्मो कोई अवतारी अरे काचल बाचल नाल रोए मैला न दुपहरी काछल और बाछल बहुत दुखी हैं। आज अपनी रानियों को दुखी देख रहे हैं जेवर सिंह और नेवर सिंह क्या सोच रहे हैं। अरे होए मन में मन ही न सोच रहे नेवर जेवर ज्ञानी तेरी लीला परंपार विधाता दोनों राजा नेवर सिंह जेवर सिंह अपनी रानियों की तरफ देखकर बहुत दुखी हैं। जब ऐसी हालत उनके पिता राजा उमरपाल सिंह ने देखा तो मेरे भगवत प्रियो आज राजा उमरपाल सिंह सोच रहे राजा उमरपाल महल में राम कौर रानी अरे कौन सवाल जुराज और रोए उमरपाल सिंह ने मन में विचार किया अरे इस महल में कोई देखने वाला नहीं आगे राज्य संभालने वाला नहीं। आज राजा उमरपाल सिंह ने क्या किया अरे सोच राजा के दिल में छाए गयो अरे सोच राजा के दिल में छाए गयो दोनों बेटन को सौंपो राज ध्यान ईश्वर से लगाए राजा उमरपाल सिंह ने अपने बेटों और बहुओं की दशा देख करके आज राजा ने सोचा कि इनको राज्य का कार्यभार सौंप देंगे तो इनका थोड़ा वजन हल्का होगा राज्य चलाने में लग जाएंगे। और तो राजा उमरपाल सिंह
क्या कह रहे हैं? ईश्वर प्रार्थना कर रहे हैं क्या? अरे प्रभु, अरे प्रभु मेरी अर्जी सुन लीजो, एक बेटा ना दे सको प्रभु, एक बेटी दे दीजिए। पंचो ध्यान बेसर नहीं जाए, अरे विनती कर कर कहे राजा रानी, मेरी तेरा सुनो न गोरा। आज राजा उमरपाल सिंह ने एक महल के कमरे में अपना पूजा पाठ का सामान रख लिया और पूजा पाठ करने लगे, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, अरे एक बे नाती न दे सको तो एक नाती नहीं दे दो, जैसे हम नाव चली आए। और राज्य को देखने वालों, एक दिन की बात है, इस तरीके से समय अपना अपना व्यतीत कर रहे हैं। आज राजा जेवर सिंह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उनके दिल में विचार आया कि मेरे मन में अशांति है, मैं शांति पाने के लिए आज सुबह अपने टहलने के लिए निकलते हैं घर से। और जैसे ही महल के दरवाजे से निकले, जा रहे थे, अपना ध्यान प्रभु से लगाए, नीचे गर्दन किए, उधर मेहतरानी सड़क को साफ कर रही है। मेहतरानी ने देखा, जैसे ही राजा जेवर सिंह को, आज मेहतरानी ने राजा जेवर सिंह को देख के पला लिया, जमीन में पटक दिया उल्टा, उस पर 3 बार झाड़ू मारा और मुंह फेर के खड़ी हो जाती है। और राजा जेवर सिंह ने जैसी देखा, और राजा जेवर सिंह ने कहा कि हे मेहतरानी, ये कैसा अपशगुन किया है हमारे सामने। मेहतरानी हाथ जोड़ के कहने लगी, राजन, आपके सामने हमारी बोलने की ताकत नहीं है। आप पता नहीं हमने कुछ कहा, आपने हमें मरवा दिया, फांसी लगवा दी, या जमीन में दफना दिया। राजा वाली बात कहे, राजा वाली बात भैया, मैं ढींगा रखो भैया, ढींगा रखो। तो राजा वाली बात रानी ने कहा, आज राजा जेवर सिंह ने कहा कि है निसंकोच होकर अपनी बात को कहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज मेहतरानी कहने लगी, सुनो राजन। क्या कहने लगी महाराज? अरे हवा नहीं रहे रे राजा, अरे त्यारी नागरी, धरती खिसक गई और कहा, अरे तीन नागन हो गए प्यारी नागरी, परमेश्वर
लगे है अरे किनार भगवत प्रेमियों, राजा ने मेहतरानी के द्वारा शब्दों को सुना। आज को कलयुगी राजा हो तो देर नहीं होती के तो गोली मारते तो तो बदम करवा दे तो बताओ जी, आज कलयुग में राजा हो तो मन तो कैसा है। लेकिन धर्मात्मा राजा जेवर सिंह ने विचार किया कि उसका क्या दोष, अरे दोस्त तो हमें है। तो आज राजा कहने लगे, आज राजा ने क्या किया कि मेहतरानी की बात सुनकर आगे नहीं बढ़े और अपने महलों को वापस चल देते हैं। किस तरह? अरे सुन मेहतरानी की बात राजा जेवर भैया दिल में करत बेचार रानी मेहतरानी का क्या दोष है? अरे कर्महीन हम पागहीन राजा लौटे महल के द्वार। जैसे ही महल के फाटक पर आते हैं, इधर रानी बाछिल सुबह नित्य क्रिया से फारिग होकर आज अपने स्वामी का इंतजार कर रही है कि कब आएंगे। जैसे ही दरवाजे पर आता देखा और रानी बाछिल ने क्या किया, पंखा की हवा कर रही है, लेकिन चेहरा की तरफ देखा और कहने लगी, स्वामी अरे सुंदर चेहरा राजा दीक तो तेरो कैसो बदन माली नारी। बादशाह ने प्रश्न किया, स्वामी ये आपके चेहरे पर
क्या हो गया? रानी हाथ जोड़ के कहे पतिया तेरी काया कोमलानी, ओ रानी। अरे काया कोमलानी, पतिया तेरी काया कोमलानी, ओ रानी हाथ जोड़ के कहे कि भैया। आज देवर सिंह ने रानी बादशाह को मेहतरानी का सारा हाल बताया और बताने के बाद प्रभु से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु अब और नहीं सहा जाता है, मेरे पापों को क्षमा करो। आज अपने पति को चिंता में देखा, बादशाह कहने लगी, स्वामी एक काम करो। क्या? अरे राजपुरोहित को मेरे महल न लिया बुलावाया। अरे गिरे का देखियो पता अपनी मेरी ओख गिरे का जा चाहिए। देवर सिंह से कहा, जैसे ही सुना आज, अरे सुन के बानिया रानी बादशाह की राजा बांधी लई बोलावाया। अरे अरे बांधिया भेज दैया नगरी में और पंडित लई बोला। बानी के द्वारा पुरोहित को बुलवा लिया और अरे पुरोहित गए महल